हमें बदनाम कर देगी। कभी डरते से दुनिया से हमें बदनाम कर देगी। कभी डरते थे दुनिया से हमें बदनाम कर देगी। कभी डरते थे दुनिया से हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे रहा दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे रहा दुनिया से क्या मतलब। रहा दुनिया से क्या मतलब। रहा दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे हरि बोल देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा। हमारी बेरुखी से दिल मेरा ये टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा दिल टूट जाएगा। हम जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। भगवान के सामने बैठिए, केवल बैठना है, पूजा भी मत कीजिए। आप निकल कर बैठो, भगवान को देखो। आप भगवान को देखोगे, आपको भगवान देखेंगे। आप एक महीने में देखिए कि आपके हृदय में कैसी हलचल मचती है। उतनी देर देखो जितनी देर हम टीवी पर सीरियल देखते हैं। समझ लो हम सीरियल ही देख रहे हैं। तो आदमी की मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। मेरी राघव सरकार को देखकर वाल्मीकि जी गदगद हो गए। नैनों में प्रभु जब आएंगे ना तभी हृदय में जाएंगे, और जब नयन में संसार का कचरा भरा है तो कैसे आएंगे ये आपको नहीं पता है। आइए सुंदर भजन के माध्यम से। तुमने आंगन नहीं बुहारा, ये आंगन नहीं जो हमारा मन रूपी आंगन है जिसमें कचरा भरा हुआ है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे मेरे राम। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा,
के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही आभास मिलेगा। हर प्राणी में परमेश्वर का ही आभास मिलेगा। कैसे मिलेगा? सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे मेरे राम, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। नेत्र से भगवान के दर्शन करेंगे, हृदय में उतारेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, गद गद जय जय। ये 5 काम हमको करने हैं। क्या? कि कथा सुनना, भगवान का दर्शन करना, जीवा है तो गाते रहिए, जीवा दी है तो कृपा दी है, इसका उपयोग करो, भगवान का गुण गाओ। ये खाने का काम नहीं दिया है, जीवा का काम है भगवान का गुणगान करना। कैसे आएंगे मेरे राम, जो नहीं करही राम गुण गाना, जी हो सदा दुर्जी है समाना। जो जीवा राम का नाम ना बोले ना, वो जीवा चमगादड़ की जीवा के समान है। क्योंकि अगली बात तो ये जुड़ गई, पीछे से तो राम की जगह आम ही निकलेगा। कितना कितना दिया है लाला ने मेरे, क्या नहीं दिया? सुगंध लेना, भगवान को पहले अर्पित करना फिर लेना, भोजन भगवान को अर्पित करना फिर पाना, हाथ से भगवान की सेवा करना। ये हाथ भगवान की सेवा में, चरण कथा में, मंदिर में, तीर्थ में यात्रा करें। जितने लोग बैठे हैं ना, कहते हैं कि जवानी में तीर्थ कर लो, वरना बुढ़ापे में यह कहना पड़ेगा कि कैसे जाऊं, पैर तो काम नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मानंद जी, नत्था सिंह जी का बड़ा सुंदर भजन है, 1-2 लाइन में आपको सुनाता हूं। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। सभी बोलिए, जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता वापिस वे रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। कहते हैं ना कि शरीर रहते, शरीर में जब तक दम है ना, तीर्थ यात्रा हो जाए। साल में 1 तीर्थ यात्रा तो करनी ही चाहिए। अगर आप ना कर पाओ ना, तो मैं कहूंगा कि अभिमान होगा, अहंकार होगा। हम विचार करते हैं कि छुट्टी हो जाए तभी करूं,
फुर्सत तो वही निकालनी पड़ेगी ना। हमारा भी हाल है, हर वर्ष सोचता हूँ वृंदावन जाऊंगा, जब भी समय बनाता ना तो कोई ना कोई प्रोग्राम आड़े आ जाता है, तो भी सोचता चलो प्रोग्राम लगा लूँ, लालच आ जाता है ना मन में, तो वृंदावन पीछे ही छूट जाता है। लेकिन नहीं, भगवान कहते थोड़ा समय निकालो। तो राम जी को 14 वर्ष जाने की हालत थी, क्योंकि अभी अभी तो विवाह होकर आया, घर में रहना चाहिए। लेकिन भगवान आए, भगवान वाल्मीकि जी से निवास पूछे और वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट में वास करेंगे। राम जी चित्रकूट में पधारे और भगवान को चित्रकूट बहुत अच्छा लगा। ऐसा मन में विचार करके देवता लोग विश्वकर्मा जी महाराज के संग आए और बहुत ही सुंदर कुटिया बना दी। भगवान वहीं पर वास करने लगे। ये भगवान का वनगमन का बड़ा सुहावना प्रसंग है कि राम जी का वनगमन कैसे हुआ। राम जी लोक मंगल के लिए घर छोड़कर बाहर आए और राम जी यज्ञ रक्षा के लिए, संतों का भला करने के लिए, पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए, और राम जी राक्षसों को मारने के लिए, संतों के महामंगल के लिए बाहर आए। इसलिए राम जी का वनवास बाबा गोस्वामी जी की दृष्टि में सुंदर सुहावना प्रसंग है। और उधर सुमंत जी महाराज दशरथ जी के मित्र हैं, महामंत्री भी है। सुमंत जी जैसे ही अयोध्या में पहुंचे तो क्या देखा कि सभी स्त्री पुरुष ऊंट पर बैठे हुए हैं, अंधेरा छाया हुआ है, कोई कुछ नहीं बोला है, चुपके से चोरी चोरी अयोध्या में प्रवेश किया। राम जी नहीं आए, सीता भी नहीं आई, लक्ष्मण जी नहीं आए। ये संदेश सुनते ही महाराज विरह में विकल हो गए और भगवान का स्मरण गए। राम कौशल्य, आज मुझे वो एक बात याद आ रही है। कौशल्य बोली स्वामी कहिए क्या बात है। वो देखो सामने एक काली छाया मेरे पास आ रही है। तो कौशल्य बोली स्वामी कुछ नहीं है। नहीं कौशल्य, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। कौशल्य तुम्हें पता है कि एक बार मैं जंगल में शिकार करने गया तो वहां श्रवण अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकला था। नदी के किनारे जैसे ही वो जल भरने लगा और मैंने कोई पशु समझकर शब्द विधि बांध चला दिया। श्रवण को लगा हाय माता हाय पिता कहकर धरती पर गिर पड़ा। मैं भागा भागा गया, जैसे पहुंचा तो श्रवण कुमार ने मुझे प्रणाम किया। क्या कहूं मैं उसको। दर्द से बहुत करा रहे थे, हाय माता हाय पिता। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में तूने क्यों मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में तूने क्यों मारा। प्यासे अंधे हैं माँ बाप मेरे, प्यासे अंधे हैं माँ बाप मेरे। जल भरते को क्यों तुमने मारा, जल भरते को क्यों तुमने मारा। वैसे अंधे हैं माँ बाप मेरे, एक मैं ही था उनका सहारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में तूने क्यों मारा। हाय माता हाय पिता कहकर
मेरे हाथों में ही प्राण त्याग दिए। तो जाते जाते बोला, महाराज थोड़ी दूर पर बैठे मेरे माता पिता हैं, उन्हें पानी पिला दो। और कौशल्या मैं जल का लोटा भरकर जैसे श्रवण के माता पिता के पास पहुंचा, मैंने कहा माता पिता प्रणाम, ये पानी पी लो। माता बोली, अरे भाई तुम कौन है? ये मुझे श्रवण की आवाज नहीं लग रही है, बोलो तुम कौन हो? तुम मेरे श्रवण नहीं हो। मैंने डरते डरते बोला, हाँ माँ मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। तो मेरा बेटा श्रवण कहाँ है? माते पहले आप थोड़ा जल पी लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। अरे नहीं, पहले मुझे बताओ कि मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है। मैंने सीने पर पत्थर रखकर बड़े भारी मन से कहा कि माता, जंगली जानवर के बहाने से मैंने शब्द वेदी बाण दशरथ मैंने श्रवण पर चला दिया और मेरे हाथों से श्रवण का प्राणांत हो गया। इतनी बात सुनती है माता बहुत जोर से बोली, बेटा श्रवण कुमार। और मुझे जाते तो अरे अरे पापी, तूने धोखे से मेरे बेटे को मार दिया, याद रख तू भी एक दिन हाय राम हाय लक्ष्मण कहकर प्राण त्याग दोगे। और वो बिना जल पिए ही मर गई। मैंने जल का लोटा पिताजी के पास दिया, प्रणाम किया। तो बोले, कौन है तू? मैंने कहा, मैं दशरथ हूं, मेरे हाथों से तुम्हारा बेटा मारा गया। वो भी रोए, मुझे श्राप दिया कि तू भी अपने बेटों के वियोग में उनके हाथ से बिना पानी पिए ही सर से धार जाओगे। ये कहते कहते उसने भी प्राण त्याग दिए। अब मुझे वो श्राप याद आ रहा है। देखो यहाँ पर कोई न राम न लक्ष्मण न भरत शत्रुघ्न कोई भी नहीं है। कौशल्या वो देखो सामने परछाई आ रही है, मुझे यमदूत लेने आ रहे, वो देखो। तो कहते कहते राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु पर हर रघुबर बिरहु, राव गए सुरधाम। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। कहते कि जीने का फल है राम दर्शन और जाने का फल है राम स्मरण। जिसके भी चित्त में राम स्मरण की भावना हो, राम दर्शन बना रहे। आप कभी भी अयोध्या जाएं तो जो कनक भवन बिहारी जी के दर्शन करें, सब दुनिया भूल जाएंगे। श्रीधाम वृंदावन जाएं, थोड़ा पास होकर अंधेरे में खड़े रहते हैं बिहारी सरकार, बिहारी जी के दर्शन करें, सब दुनिया भूल जाएंगे। जिस इष्ट के आप उपासक हो, उस इष्ट का एक टक दर्शन करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, हर रोज हर पल सेवा करके इष्ट का दर्शन करना चाहिए। घर में जैसा विग्रह होना चाहिए, जैसा अपने मन में और हृदय में बसता हो।